बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी। अगर आपके घर में कोई इवेंट हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो और आपने बनाना हो 5 किलो दूध के लिए कस्टर्ड, तो आप किस तरह बना सकते हैं। और ये देखिए कस्टर्ड को बना के फिर किस तरह आप अच्छे से जमा सकते हैं और इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है इसको बनाने का कि आपका कस्टर्ड भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ले लिया जी एक बड़ा डिब्बा मैंने कस्टर्ड का, मैंगो कस्टर्ड है। और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आप जिस मर्जी कंपनी का ले सकते हैं। ये मैंने खुद बाय किया है अपनी रेसिपी के लिए। और ये देखिए जी इसके पीछे इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है कि किस तरह आपने बनाना है। लेकिन मैं जो आपके साथ मेथड शेयर करने जा रही हूँ ना, ये 5 किलो दूध के लिए है। इस डिब्बे के पीछे जो है ना इंस्ट्रक्शन कुछ और लिखी होती हैं कि आपने इतने टेबल स्पून डालना है या इतना दूध डालना है। तो इवेंट के लिए हम बना रहे थे ये कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड। तो ये देखिए जी दूध को जैसे ही बॉयल आ जाए इसके अंदर मैंने डाल दिया काफ़ी ज़्यादा इलायची। अब दूध को बॉयल आने से पहले मैं यहाँ पे हल कर रही हूँ इसको पानी के अंदर। आप चाहें तो दूध के अंदर हल कर लें, लोग दूध के अंदर हल करते हैं, लेकिन हमारे घर में जो रेसिपी बनती है ना, हम इसको पानी में ही डिज़ोल्व करते हैं। तो 2 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर पूरा डिब्बा जो है ना कस्टर्ड का, मैंगो कस्टर्ड का, वो ऐड कर दिया और उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने। दूध को अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इस सारे कस्टर्ड को हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से जल्दी से हल करना है ताकि ये अच्छे से अंदर हल हो जाए और इसके अंदर जो लम्स, जो गुठलियाँ हैं, वो ना बने। ये 5 किलो दूध है। अगर आप 10 किलो के साथ बनाना चाहें तो वो भी मैं रेसिपी आपके साथ ये लास्ट व्लॉग में अपने शेयर कर चुकी हूँ। ईद पे मोस्टली हम 10 किलो ही बनाते हैं दूध के साथ, यानी उसके अंदर 2 डिब्बे यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखिए जी इसको अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी, तकरीबन 1 किलो चीनी इसके अंदर जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हल हो रही है अच्छे से। और ये है जी किशमिश और कोकोनट। अब किशमिश ऐसे ही तो हम यूज़ नहीं ना करेंगे, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। और मोस्टली जो घर में समझदार ख़वातीन होती हैं वो बाज़ार से लाने के बाद अच्छे से इसको साफ़ करती हैं और फिर यूज़ करती हैं। इसी वजह से मैंने भी इसको साफ़ कर दिया है। साफ़ करने का मेथड यही है, पहले इसके ऊपर से ये जो डंडियाँ होती हैं ना उनको उतारा है और उसके बाद इसको एक प्लेट में पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए डिप किया है। ये देखिए पानी कितना मैसी हो रहा है। और फिर अच्छे से साफ़ करने के बाद, धोने के बाद, ये देखिए एक कपड़े के ऊपर पंखे के नीचे इसको रख दिया है। 10 मिनट में अच्छे से खुश्क हो जाएगी ये हमारी किशमिश भी। और जो यहाँ पे कोकोनट थी इसको भी 10 मिनट के लिए पहले पानी में भिगो दिया था। फिर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने क्रश किया है, यानी क्रश करके इसको रख लिया है। अब इसके फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए, यानी इसके गार्निशिंग के लिए किशमिश और कोकोनट रेडी हो चुकी है। और ये देखिए जी यहाँ पे जो कस्टर्ड ना वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कितनी देर तक मैंने इसको पकाया है। जब इसके अंदर कस्टर्ड ऐड किया था ना, पानी मिला कस्टर्ड ऐड किया था, तो तब मैंने टाइम नोट किया था। और अभी इस टाइम हो गए हैं जी इसको 1 घंटा 10 मिनट। आपके फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है, कम भी टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। मैं इसको सिलेंडर पे बना रही थी तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। अगर डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखा होता तो शायद कम थोड़े टाइम में बन जाता। अब इसको करते हैं जी डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको डिश आउट करने के बाद इसकी गार्निशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोकोनट देखिए कितनी साफ़ और कितनी वाइट है, क्योंकि इनको अच्छे से मैंने पहले फ्रेश कर लिया था। कोकोनट और किशमिश इसके ऊपर डाल देते हैं। पहले सालों में जब इसके ऊपर कोकोनट डालते थे ना उसको थोड़ा सा कलर कर लेते थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा फील होना स्टार्ट हो गया कि कलर से थोड़ा सा ना जायका तुर्श यानी कड़वा लगता है। इसी वजह से अब सिंपल कोकोनट इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। देखिए 3 बॉल्स के अंदर मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसके ऊपर गार्निशिंग भी कर दी है, यानी फाइनल प्रेजेंटेशन देखें। अभी इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसको रखेंगे फ्रिज में। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको अच्छे से ठंडा होने में। तो उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको रख दिया था जी फ्रिज के अंदर। ये है 5 किलो दूध के लिए जो कस्टर्ड बनाया जाता है रेसिपी। आप किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी घर में जो फंक्शन होगा उसके लिए बना सकते हैं। 10 किलो के भी बना सकते हैं इसी मेथड से। वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ठंडा हो चुका है। इसको करते हैं जी सर्व। ये देखें कितने अच्छे तरीके से जमा है। मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। अभी इसको जब मैं इस प्लेट में सर्व करूँगी तो ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह जेली जमती है ना वैसे ही ये भी जमा है। ये देखिए जी बिल्कुल जेली की तरह ये जमा है। इसको आपने नीचे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, जस्ट ठंडा करना है। और देखें बनाना कितना आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।